सस्ता और समुचित इलाज के लिए गरीबों का रहनुमा मात्र एक हॉस्पिटल, मैया बाबू हॉस्पिटल। आज आप दिल्ली दरबार आए हैं। दिल्ली दरबार अपने आप में पूरे डाल्टनगंज को समेटने के लिए तैयार है, क्योंकि गांधी उद्यान पार्क में दिल्ली दरबार जब से आया है रौनक बढ़ गई है। अभी मैं उस नेत्री के पास हूँ जो दिन रात पलामू के लोगों को, उन गरीब और निर्धन लोगों के पास दिन रात जाते हैं, उनके कष्टों को देखते हैं और जहाँ हद तक इनका हो वो पूरा करते हैं। कल ही हुसैनाबाद में थी, वहाँ मेरी मुलाकात हुई तो मैंने कहा एक साक्षात्कार आपका चाहिए। मुखर होके बोलती हैं किसी चीज़ के, क्योंकि लोगों का दर्द यानी गरीबों का दर्द इनसे देखा नहीं जाता। बीजेपी की अच्छी नेत्री हैं, क्षेत्र में काम करती हैं और काम करती हैं तो पार्टी से इच्छा भी रखती हैं। आइए हम ममता जी से बात करेंगे कि आखिर क्षेत्र में जो तत्काल सरकार है उसके बारे में क्या राय है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि स्थिति और परिस्थिति झारखंड की कैसी है। ममता जी, आप गांव देहात घूम रही हैं, क्या स्थिति और परिस्थिति है, क्योंकि झारखंड सरकार तो कैसा आप कहती हैं, बताइए। झारखंड सरकार आज का डेट में वेंटिलेटर पे जी रहा है। आप न्यूज़ चैनल में देख लीजिए, पेपर में देख लीजिए, अभी सब जगह ईडी द्वारा हुए कार्रवाई के बाद वो जिस तरह से अपना मुंह छुपा करके भागे हैं, ये बहुत ही शर्मनाक है हम सभी झारखंडियों के लिए, क्योंकि वो प्रतिनिधित्व कर रखते हैं झारखंड का, और इस तरह का कार्य बहुत ही निंदनीय है उनके लिए। ये तो रही, आप गांव-गांव घूमती हैं, क्या है लोगों का और क्या है अभी बीजेपी का रुझान लोगों के लिए, क्योंकि आप गांव में उस अंतिम व्यक्ति तक, समाज के उस अंतिम व्यक्ति तक गए। जी, अभी एक आप देख लीजिए, सोहया पहाड़ बचाव कार्य समिति का जो अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है, लगभग 10 जनवरी 2024 से जो अभी तक चल रहा है, उनका कोई सूद लेने वाला भी नहीं है, न तो कोई अफसर और न ही सरकार के कोई नुमाइंदे। वहाँ पे वो लोग दिन रात बैठे हुए हैं अपना मांग को लेकर के, क्योंकि उनका पहाड़ को तोड़ करके उठा लिया गया है और उसी को रोक के लिए वो अनिश्चितकालीन धरने पे बैठे हुए हैं। और उन्हीं समिति से एक सदस्य हैं राकेश्वर महतो जी, जो बीमार हैं और अभी हॉस्पिटलाइज हैं। उनका दवा दारू का जो भी खर्चा है वो कोई देने वाला नहीं है, उनको पूछने वाला नहीं है और देखने वाला भी नहीं है, न सरकार और न ही प्रशासन। तो बस प्रशासन तंत्र से और सरकार से ही मांग है कि कम से कम इस चीज़ पे ध्यान दिया जाए। जैसा कि आप जानते हैं कि राजा मेदिनी राय, जिनका नाम पे हमारा शहर डाल्टनगंज का नाम मेदिनी नगर रखा गया है, उनकी मूर्ति को प्रशासन के द्वारा रातों रात हटा दिया जाता है। और हमारे नीलांबर पीताम्बर जो हमारे पूर्वज हैं, उनके मूर्ति को भी प्रशासन द्वारा हटा दिया जाता है। उनके विरोध में पिछले लगभग 2 महीने से अनिश्चितकालीन धरना पे बैठे हुए हैं और प्रशासन तंत्र और नहीं हमारे सरकार के कोई भी नुमाइंदे उनका खबर लेने के लिए आए हुए हैं अभी तक। बड़ी बारीकी से जहाँ किसी की नज़र नहीं जाती, वहाँ इनकी नज़र जाती है। सोहया पहाड़ संघर्ष समिति, सोहया पहाड़ बचाव समिति के लोग आज 10
तारीख से धरने पे बैठे हुए हैं, रात दिन वहीं रहते हैं। इस कड़ाके की ठंड में वो गरीब उस नीम के पेड़ के नीचे रहता है। देने वाला कोई नहीं, वहाँ इनकी नज़र जाती है। राजा मेदिनी राय जिसकी मूर्ति रातों रात हटा दी जाती है अफसरान के द्वारा, वहाँ 60 दिन होने वाला है या हो चुका है, वहाँ इनकी नज़र जाती है। तो ये है ममता भुइयां, जो इनकी नज़र और इनकी जो नज़र है अरिखी है, इस नज़र से पूरे पलामू को देखती हैं, घर घर घूमती हैं, इनकी चीज़ों को देखती हैं, समझती हैं, जहाँ तक हो सकता है वो पूरा भी करती हैं। जी, हमारे हेमंत सरकार जो अपने पिताजी का सपना बता करके अबुआ आवास योजना सरकार आपके द्वार के तहत लेकर के आए थे, उसके तहत उन्होंने सभी लोगों को ये वादा किया कि आपका अबुआ आवास के तहत घर होगा। वो घर दे तो रहे हैं, लेकिन उस घर के लिए अफसरशाही में वसूली हो रहा है, कहीं 10,000 तो कहीं 15,000। एक गरीब इंसान 10-15 हज़ार कहाँ से लाए? अगर उनके पास होता तो वो घर न बना लेते। और अबुआ आवास दे रहे हैं, ठीक है, अबुआ आवास का बात करते हैं, लेकिन बालू यहाँ पे उठाव मना है, बैन है। तो अगर बालू नहीं होगा तो अबुआ आवास बनेगा कैसे? हम यही पूछना चाहते हैं हमारे वर्तमान सरकार जी से, हेमंत सोरेन जी से, कि अबुआ आवास के नाम पे जनता को बेवकूफ़ न बनाएं। ये बात हम ऐसे ही नहीं कह रहे हैं, बल्कि चैनपुर प्रखंड के सेमरा ग्राम में पंचायत में ये खेल धड़ल्ले से चल रहा है। बस आपसे ये विशेष निवेदन है कि आप इस पे संज्ञान लें। अधिका की अबुआ आवास जो आपका ड्रीम प्रोजेक्ट है, आपके परिवार का ड्रीम प्रोजेक्ट है, तो कैसे बनेगा? पहले सीढ़ी पे तो लोग दलाली करके 10, 20, 30 हज़ार रुपये का उगाही कर रहे हैं। गरीब के पास होगा नहीं तो उसका मिलेगा नहीं। दूसरी, उसको अगर गलती से मिल भी जाता है तो बालू कहाँ से आएगा? जो बालू लोग चाह रहे हैं उसका जो विभाग है, हेमंत जी आपके पास है, तो बालू नहीं रहेगा तो आवास कहाँ से मिलेगा? तो आप जो ये जुमला फैला रहे हैं ये गलत है। अब जो पैसा ले रहा है उसको संज्ञान में लेकर के उसे बर्खास्त करें। तो ये है ममता जी का कहना, आगे फिर मैं दिखाऊंगा। भाई बेटा तो एक ही है ना, कहाँ भेजोगे उसे ये सब सीखने? बेटा एक है तो स्कूल भी एक होगा ना भाई।